मरणोपरांत 12 दिन का शोक करना क्या अंधविश्वास है या मनोवैज्ञानिक है? यही पूरी सच्चाई आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसे ही किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन का शोक रखा जाता है। आज विज्ञान के युग में ये 12 दिन कम हो गए हैं। पहले 9 दिन का रखा जाता था, अब 5 दिन का हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 3 दिन का, 2 दिन का भी हो जाएगा। लेकिन ये 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का होना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके पीछे एक कारण मनोवैज्ञानिक है। ये 12 दिन का जो शोक विद्वानों ने शुरू किया, बुजुर्गों ने जो शुरू किया, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण थे। ये ऐसे ही कोई तुक्का या अंधविश्वास नहीं है। आज तो अंधविश्वास हो गया है ज्यादातर, क्योंकि ये 12 दिन पंडितों के मौज के दिन हो गए हैं। वहां पर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है और वो गरुड़ पुराण पढ़ना भी मनोवैज्ञानिक अर्थों में पहले सही था, लेकिन आजकल वो डराने के रूप में ज्यादा प्रयोग होता है या पंडित अपनी दान दक्षिणा के लिए उसे प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक आधार पर ये सारी प्रक्रियाएं शुरू की थी। उस मनोवैज्ञानिक आधार को एक बार समझ लीजिए। जैसे किसी के घर में मृत्यु हो गई, अब परिवार सदमे में है, सभी बहुत सदमे में है। अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि 14 दिन किसी को एक ही भाव दशा में पाया जाए, मूड लो की अवस्था में, तो वो डिप्रेशन की अवस्था मानी जाती है। तो इसी तरह से विद्वानों ने सोचा कि अब इनके घर में मृत्यु हो गई है, ये ज्यादा दिन इस शोक में रहेंगे तो ये मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, तो उनको मानसिक सपोर्ट की, एक सहारे की बहुत जरूरत होती है। तब सभी रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी मृत्यु वाले के घर पर आ जाते हैं और उसके साथ बातें करते हैं, उसे सहारा देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि सब कुछ संभव हो जाएगा। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो भीड़ से घिरे रहते हैं, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, तो वो अच्छा अनुभव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक मनोवैज्ञानिक संबल मिलता है, सहारा मिलता है, घटना से उबरने में सहायता मिल जाती है और वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं और डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं या तीव्र मानसिक आघात से बच जाते हैं। ये जो विद्वानों ने परंपरा शुरू की है, ये डिप्रेशन से और मानसिक आघात से बचाने के लिए शुरू की है। लेकिन आज विज्ञान के युग में ये प्रथा बहुत थोड़ी रह गई है, सिमट गई है। 2-3 दिन में ही लोग निपटा देते हैं कि काम धंधे पर जाना है। लेकिन जो जल्दी करते हैं वो डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो रुक ही नहीं पाते हैं, तो डिप्रेशन में ही जाएंगे, क्योंकि बैठ ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो लोगों के अंदर इतना अटैचमेंट ही नहीं रहा है, इतनी उतनी जो इमोशनली एक सहभागिता होती थी, जो संयुक्त परिवारों में होती थी, वो अब कम रह गई है। अब कोई मर जाता है तो बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता है, और जिनको फर्क पड़ता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जिनको फर्क नहीं पड़ता उनको पड़ता ही नहीं है, वो अपने काम पर चले जाते हैं। तो जिनको फर्क ज्यादा पड़ता था उन्हीं के लिए ये प्रथा थी। लेकिन आजकल हम मनोविज्ञान से या अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं और विज्ञान के युग में या विज्ञान की चकाचौंध में गुम होते जा रहे हैं। इसी कारण से हम डिप्रेशन के ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम अपनी परंपरा से, अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो रहे हैं। बहुत सी जो परंपराएं हैं वो अंधविश्वास बन चुकी हैं, उनको हम अलग से जानेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी परंपरा है जो आज भी मनोवैज्ञानिक महत्व रखती है। उन परंपराओं को जिंदा रखना है, तभी हम सुखी और शांति से रह सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।